Alright guys. Alright guys. Alright guys. ओके भाई। Alright guys. So I'm Harsh here and आज मैं उसकी बात करने वाला हूँ जिसकी सबसे ज़्यादा क्वेरीज आती है मेरे को. That is fake and real supplement में हम distinguish कैसे करें. So इंडिया में as you know supplement industry थोड़ी थोड़ी ग्रो कर रही है, बहुत रैपिड पेस पे ग्रो कर रही है एंड उसके साथ फेक प्रोडक्ट्स भी जल्दी जल्दी ग्रो करते जा रहे हैं. तो फेक प्रोडक्ट से सबसे बड़ी आपको प्रॉब्लम ये होती है कि आप गलत माल भी कंज्यूम करेंगे एंड आप गलत पैसे भी दोगे. तो वी शुड अवॉइड दैट. तो आज मैं उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि हम फेक सप्लीमेंट्स को कैसे अवॉइड करें. तो फर्स्टली मैं आपको 5 पॉइंट्स बताऊंगा जिसके अंदर सब कुछ मैं कवर करूंगा एंड वीडियो के लास्ट में आपको एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा. तो लास्ट तक बने रहना, आपको वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी तभी यू विल अंडरस्टैंड कि फेक एंड रियल में क्या डिफरेंस होता है. नमस्ते आंटी. ओके गाइस, एज यू नो मैंने कहीं पर पढ़ा था सर्वेज वगैरह में, कोशिश करूंगा लिंक नीचे डाल दूं कि इंडिया 2014 में 80% इंपोर्टेड सप्लीमेंट्स फेक होते थे. यस दैट्स राइट. मेरे को सुन के बहुत एस्टोनिशमेंट हुई थी, इतने ज़्यादा फेकनेस एंड अब वो फेकनेस और इंक्रीज हो गई है. दैट हैज ग्रोन टू 95%. सो वी रियली नीड टू फाइट अगेंस्ट दैट. तो पहला पॉइंट है कि आपको हमेशा सील के बारे में ध्यान रखना चाहिए. सील, व्हाट इज सील? तो मेरा से एक प्रोटीन है, इसके ऊपर अगर आपकी कोई इंपोर्टेड सप्लीमेंट है तो इंपोर्टर सील होगी इसके ऊपर, जिसमें प्रोडक्ट की ब्रांडिंग एंड इंपोर्टर्स कोड भी होगा. सो आई हैव अ सप्लीमेंट हियर. इसमें आपको ऊपर एक इंपोर्टर सील मिलेगी अगर इंपोर्टेड सप्लीमेंट है. इंडियंस में जरूरी नहीं होता कि अपकमिंग ब्रांड्स इतना वो करते नहीं, लेकिन वन थिंग दैट इज मस्ट कि अंदर आपको एक सील होएगा. ये सील इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर ये नहीं है तो 110% प्रोटीन फेक है. किसी ने इसको खोल के इसमें मिलावट करी है, हल्का सा भी टैम्पर्ड नहीं होना चाहिए. इट शुड बी रियली इंटैक्ट. एंड अगर इंपोर्टेड सप्लीमेंट है तो उनकी ब्रांडिंग भी होगी सील के ऊपर. सो कीप इन माइंड. सेकेंड पॉइंट इज जितनी बड़ी कंपनीज जैसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन वगैरह, दे ऑलवेज हैव एन हॉलोग्राम ऑन देयर प्रोडक्ट. सो व्हाट इज हॉलोग्राम? हॉलोग्राम एक शाइनी सी चीज होती है, इसके अंदर उनके प्रोडक्ट की लेबलिंग होती है. जैसे ऑन है तो ओवन लिखा होएगा एंड प्रोडक्ट पे लगा होएगा, शाइनी सा होता है एंड इट्स वेरी वेरी हार्ड टू रेप्लिकेट. मतलब कोई फेकनेस नहीं हो सकती, उसको रेप्लिकेट करना बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है. थर्ड पॉइंट इज आपको हमेशा बैच नंबर चेक करना चाहिए. अब बैच नंबर चेक करने से क्या होगा, बैच नंबर हमेशा प्रोटीन के पीछे लिखा होता है with its MRP and manufacturing date, and that is also very important. MRP and manufacturing date हमेशा लिखनी चाहिए. तो बैच नंबर आप चेक कीजिए, आप उस कंपनी कस्टमर केयर कॉल कीजिए. अगर वो वेरीफाई करते हो बैच नंबर उनका है तो ऑब्वियसली इट्स अ ग्रेट सप्लीमेंट, उनका अपना है. अगर वो कोई ऑथेंटिकेशन नहीं आया तो इट्स अ डिस्कार्डेड वन, किसी ने फेक नंबर लिखा है. अगर लिखा ही नहीं है तो समझ जाइए कि फेक है. फोर्थ पॉइंट इज QR कोड. QR कोड गाइस रियली इंपॉर्टेंट होता है कि जितने भी अच्छे कंपनीज होगी वो QR कोड जरूर रखेंगे. एंड QR कोड हमेशा यूनिक होता है प्रोडक्ट के लिए. आप QR कोड को स्कैन कर सकते हैं, ऑनलाइन लाइब्रेरी में जाके उनको चेक कर सकते हैं वेब पोर्टल्स में, एंड उस QR कोड पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट होगा. सो दैट्स द इजीएस्ट वे टू वेरीफाई. लेकिन मैं इसको ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि QR कोड भी लोग सेम रेप्लिकेट करके अपने फेक सप्लीमेंट्स में लगा सकते हैं. सो इट्स अ डेस्परेट मेजर काइंड ऑफ थिंग. एंड द लास्ट एंड मेरे अकॉर्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कॉमन सेंस. आपको हमेशा लेबलिंग देखनी चाहिए. लेबलिंग अच्छे से हो रखी हो प्रोडक्ट की. उनकी ऑनलाइन वेब पोर्टल्स में इमेजेस देखिए, उनके कंटेंट को मैच कीजिए. कंटेंट सारा सेम एग्जैक्ट सेम होना चाहिए. उनकी लेबलिंग में उनकी जो फॉन्ट्स है वो भी सेम होना चाहिए. जैसे इसमें वे प्रोटीन लिखा है, एच बड़ा या ई छोटा नहीं होना चाहिए. आपको कंटेनर की क्वालिटी देखनी चाहिए, ओवरऑल क्वालिटी की क्वालिटी अच्छी है, यू कैन कैरी इट अराउंड. बहुत लोकल सी क्वालिटी नहीं है. एंड इसके अंदर कलर्स जो है वो अच्छे से प्रिंट हो रखे हैं. यू शुड कीप दैट इन माइंड. सो दैट वाज द 5 पॉइंट्स टू नो कि वेदर सप्लीमेंट इज फेक और रियल. सो थोड़े और मैं ऑनरेबल मेंशंस भी दूंगा. ऑनरेबल मेंशंस में मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप प्रोटीन की एक और तरीके से चेक कर सकते हैं, दैट इज मिक्सेबिलिटी. जो ओरिजिनल प्रोडक्ट्स होंगे वो आपके मैक्सिमम 30 सेकंड्स में मिक्स हो जाने चाहिए. एंड सेम गोज विद द टेस्ट. अगर आपने पहले कंज्यूम कर रखा है यू वुड नो कि उसका टेस्ट कैसा है. अगर टेस्ट सेम नहीं आ रहा तो देयर माइट बी सम डिफरेंस. ऑल्सो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आप डिस्ट्रीब्यूटर का हमेशा पैकेज पे नाम लिखा होता है. अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर आती है इंपोर्टेड सप्लीमेंट्स का, आप उस डिस्ट्रीब्यूटर को ऑनलाइन ढूंढ सकते हैं. अगर ऑनलाइन उसकी लिस्ट मिलती है कि सारे डिस्ट्रीब्यूटर ऑथराइज होने जरूरी होते हैं. अगर आपको उसकी ऑनलाइन लिस्ट नहीं मिली देन कोई दाल में काला तिलका है. देन यू शुड कॉल अप दैट डिस्ट्रीब्यूटर. उसका फोन नंबर जरूर लिखा होगा. फोन नंबर नहीं लिखा तो डेफिनेटली इट्स अ फेक वन. सो दैट वाज ऑल फ्रॉम द वीडियो. अब मैं थोड़ी बहुत आपको फोटोज दिखाऊंगा कि ओरिजिनल और फेक में क्या डिफरेंस होता है. सो आई होप यू लुक एट देम एंड यू विल अंडरस्टैंड.
होप आपको फोटोज आपने देख के समझ लिया होगा। अगर आपको एंड रिसिप्ट जरूर लेना है अपने प्रोटीन के साथ। रिसिप्ट वेरी इंपॉर्टेंट होती है, एक प्रूफ होता है, ऑथेंटिकेशन प्रूफ होता है कि आपने प्रोटीन खरीदा था। एंड अगर आपके साथ कभी हुआ है आपने कोई फेक सप्लीमेंट लिया हो, अब मेरे कमेंट्स जरूर मेंशन करना। अगर कोई और पॉइंट्स अगर आपको मेंशन करने हैं तो जरूर करना। एंड वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर ठोकना, नहीं पसंद आई डिसलाइक करना, लेकिन बताना जरूर डिसलाइक क्यों किया है। एंड डू वन थिंग गाइस, सब्सक्राइब मी। मैं ऐसे कंटेंट रोज लाता रहूंगा एंड आई वर्क रियली हार्ड ऑन देम, सो प्लीज सब्सक्राइब गाइस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। एंड थोड़े और रिकमेंडेड सप्लीमेंट्स हैं मेरे डिस्क्रिप्शन में जरूर होंगे, यू कैन बाय देम एंड देयर आर 110% ओरिजिनल लिंक्स एंड सबसे चीपेस्ट रेट्स भी होंगे, सो यू कैन गो फॉर दैट। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर, स्टे स्ट्रांग।